राजा जनक की सभा और अष्टावक्र का दिव्य संवाद। जब अष्टावक्र को पता चला कि उनके पिता ऋषि कहोर राजा जनक की सभा में हारकर बंदी बना लिए गए हैं, मैं मिथिला जाऊंगा और अपने पिता को मुक्त कराऊंगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में, टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ, लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए, अष्टावक्र चल पड़े राजा जनक की ओर। मिथिला की भव्य सभा, जहां बड़े बड़े विद्वान, ऋषि और पंडित बैठे थे। जैसे ही अष्टावक्र अंदर आए, सब लोग हंसने लगे, उनके शरीर को देखकर मजाक उड़ाने लगे। अष्टावक्र का करारा जवाब। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं समझ गया, यह विद्वानों की नहीं, चर्मकारों, जूते बनाने वालों की सभा है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा जनक ने पूछा, ऐसा क्यों कहा, बालक? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि आप सब मेरे शरीर, चमड़ी को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं। यह सुनकर सबकी हंसी बंद हो गई और सभा में सन्नाटा छा गया। शास्त्रार्थ की चुनौती। अष्टावक्र ने कहा, मैं यहां शास्त्रार्थ डिबेट करने आया हूं। जो मुझे हराएगा वही सच्चा ज्ञानी होगा। सभा के सबसे बड़े विद्वान, बंदी, ने चुनौती स्वीकार की। अद्भुत ज्ञान की वर्षा। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अष्टावक्र ने ऐसे गहरे प्रश्न और उत्तर दिए कि बड़े बड़े विद्वान चुप हो गए। उनका ज्ञान केवल किताबों का नहीं था, वह आत्मा का अनुभव था। अंत में अष्टावक्र ने सभी को पराजित कर दिया और अपने पिता को मुक्त करा लिया। अब राजा जनक अष्टावक्र से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे ऋषि, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं? अष्टावक्र गीता का मुख्य संवाद, सरल रूप में। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध, शांत और अजर-अमर आत्मा हो। मोह ही बंधन है। जब तुम किसी चीज से जुड़ते हो, वही तुम्हारा बंधन बन जाता है। तू पहले से ही मुक्त है। तुम्हें मुक्ति पाने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही मुक्त हो। साक्षी बन जाओ। जीवन को ऐसे देखो जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। तुम देखने वाले हो, करने वाले नहीं। इन गहरी बातों को सुनते ही अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को पहचानो। शरीर नहीं, आत्मा ही सच्चाई है। और मुक्ति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है।